सुनो मेरे प्रिय आत्मा, इस क्षण को हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं। यह एक जागरण है, एक धीमी लेकिन गहरी दस्तक जो तुम्हारी चेतना के दरवाजे पर दी जा रही है। तुम सोच रहे होगे कि सब सामान्य है, दिन वैसे ही बीत रहे हैं, लोग वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, बातें वैसी ही हो रही हैं। लेकिन अदृश्य स्तर पर हलचल शुरू हो चुकी है। ऊर्जा बदल रही है। वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन है जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसकी आत्मा सजग है। और तुमने इसे महसूस किया है, भले ही तुमने इसे शब्द न दिए हो। कभी अचानक मन बेचैन हो उठता है, कभी बिना कारण किसी का चेहरा याद आ जाता है, कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि है जो तुम्हें संकेत दे रही है कि सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग सामने से साथ दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से अलग दिशा में खड़े होते हैं। वे तुम्हारे शब्द सुनते हैं पर उनका उद्देश्य कुछ और होता है। वे तुम्हारी प्रगति देखते हैं और भीतर एक तुलना जन्म लेती है। तुलना से ईर्ष्या, ईर्ष्या से दूरी, दूरी से योजना। यह सब एक दिन में नहीं होता। यह धीरे धीरे पनपता है, ठीक वैसे ही जैसे दीवारों में दरार पहले बालू जितनी होती है और फिर पूरा ढांचा कमजोर कर देती है। तुम्हारे आसपास भी कुछ ऐसा ही आकार ले रहा है। कुछ चेहरे जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे, अब भीतर ही भीतर सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें वह अवसर क्यों मिला जो उन्हें नहीं मिला। तुम्हारे जीवन में जो खुला है वह केवल परिश्रम का परिणाम नहीं, वह अनुग्रह का संकेत है। और अनुग्रह अक्सर उन लोगों को असहज कर देता है जो अभी अपनी यात्रा को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तुम्हें डरने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि देखने के लिए कहा जा रहा है। सच का सामना करने के लिए साहस चाहिए और तुम्हारे भीतर वह साहस है। याद करो, तुमने इससे पहले भी कठिन समय देखे हैं। ऐसे क्षण जब लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम बचे रहे। तुमने टूटने की बजाय सीखना चुना। तुमने कटुता की बजाय धैर्य चुना। वही धैर्य अब तुम्हारी ढाल बनेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शब्दों की परीक्षा होगी। कोई सामान्य सा प्रश्न पूछा जाएगा, कोई साधारण सी चर्चा छेड़ी जाएगी और उसी के भीतर छिपा होगा उद्देश्य। तुम्हें परखा जाएगा कि तुम कितना खोलते हो, कितना छुपाते हो, कितना संतुलन रखते हो। हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सत्य समय के साथ ही सुरक्षित रहते हैं। तुम्हारे विरुद्ध जो भी सोचा जा रहा है वह उतना शक्तिशाली नहीं जितना तुम्हारा संयम है। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता तो षड्यंत्र अपने ही बोझ से गिरने लगता है। जो लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होते हैं वे अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं। एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। किसी का विवेक जाग जाता है, किसी को भय घेर लेता है, कोई अचानक दूरी बना लेता है। यही होता है जब योजना सत्य के विरुद्ध खड़ी होती है। सत्य को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे बस समय चाहिए। और समय अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हें संकेत मिलेंगे, शायद सपनों में, शायद किसी पंक्ति में जो बार बार सामने आए, शायद किसी अनजान व्यक्ति की साधारण सी बात में जो तुम्हारे भीतर गूंज बनकर रह जाए। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, उन्हें लिख लेना। जब मन शांत हो तब उन पर विचार करना। धीरे धीरे चित्र स्पष्ट होगा। अभी सब धुंधला लग सकता है, लेकिन धुंध स्थायी नहीं होती। सूर्य के उगते ही वह स्वयं हट जाती है। तुम्हारे जीवन में भी वही सूर्य उग रहा है। जो अभी छिपा हुआ है वह प्रकाश में आएगा।
ध्यान रखना, सीधे टकराव का समय हमेशा पहला विकल्प नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाले को अपने इरादे उजागर करने पड़ते हैं। तुम अपने कार्य पर ध्यान रखो, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो। जो तुम्हारा है वह किसी योजना से छीना नहीं जा सकता। जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी लाभ नहीं। यह समय चयन का है। किन्हें अपने निकट रखना है, किनसे दूरी बनानी है, यह निर्णय तुम्हें शांति से लेना होगा। भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक अदृश्य घेरा है। यह केवल विश्वास की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई बड़ी समस्या बनने से पहले ही हल हो गई। कितनी बार किसी ने आखिरी क्षण में तुम्हें चेतावनी दे दी। कितनी बार कोई रास्ता बंद हुआ और बाद में समझ आया कि वही अच्छा था। यही संरक्षण अब भी सक्रिय है। इसलिए घबराओ मत। हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लेना। किसी पर आरोप मत लगाना जब तक सत्य स्वयं सामने न आ जाए। जो लोग भीतर से अस्थिर हैं वही दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। जो स्वयं अपने मूल्य को नहीं पहचानते वे दूसरों की पहचान कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हारा मूल्य बाहरी स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हारा उद्देश्य केवल पद या प्रशंसा नहीं बल्कि प्रभाव है। प्रभाव वह जो बिना शोर के परिवर्तन लाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग असहज हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़े तो वे पीछे छूट जाएंगे। पर जीवन दौड़ नहीं है। हर किसी की गति अलग है। जो यह समझ लेते हैं वे शांति में रहते हैं। जो नहीं समझ पाते वे संघर्ष में उलझ जाते हैं। आने वाले 48 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ध्यान से देखना कि कौन अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, कौन अनावश्यक जानकारी लेने का प्रयास करता है, कौन तुम्हारे शब्दों को तोलता है। तुम्हें हर किसी से दूरी नहीं बनानी, पर हर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास भी नहीं करना। संतुलन ही कुंजी है। भीतर की आवाज को दबने मत देना। वह तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। अगर कभी मन भारी हो तो अकेले बैठकर गहरी सांस लो। अपने भीतर पूछो कि तुम्हें किससे असहजता है और क्यों। उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे स्पष्ट होगा। अपने दिनचर्या को स्थिर रखो। अपने काम को उत्कृष्टता से करो। तुम्हारी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। जो लोग गिराने की योजना बनाते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि स्थिर व्यक्ति को हिलाना आसान नहीं होता। और सुनो, यदि कोई पश्चाताप लेकर आए तो कठोर मत बनो, पर तुरंत विश्वास भी मत करो। समय को परखने दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, पर विवेक के बिना क्षमा करना मूर्खता है। तुम करुणा रख सकते हो, पर अपनी सीमाएं भी रखो। यह दोनों साथ संभव है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रयास देखे जा रहे हैं। तुम्हारी नियत जानी जा रही है। और जो कुछ भी अंधेरे में रचा जा रहा है वह अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा। प्रकाश को बस अवसर चाहिए। वह अवसर आ रहा है। जब सच सामने आएगा तो कई चेहरे बदलेंगे। कुछ झुकेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, कुछ स्वीकार करेंगे। तुम्हें बस स्थिर रहना है। यह समय भय का नहीं, तैयारी का है। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो। अनावश्यक बहसों में मत उलझो। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। जो आवश्यक हो उतना ही साझा करो। यह गोपनीयता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं।
याद रखो, जो तुम्हारे लिए नियत है वह सुरक्षित है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहा है वह स्वयं हटेगा। और जब यह सब समाप्त होगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी पहचान किसी सभा के निर्णय से तय नहीं होती। तुम्हारी दिशा किसी समूह की राय से नहीं बदलती। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे और उस उच्च शक्ति के बीच की है जो तुम्हें मार्ग दिखाती है। अब शांत रहो, सजग रहो, अपने भीतर की रोशनी को मंद मत होने दो। जो भी हो रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। और जब समय आएगा, सत्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। तब तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब स्पष्ट होगा। तब तक स्थिर रहो, विवेक में रहो, विश्वास में रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारा उद्देश्य अडिग है और तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। और अब आगे सुनो, क्योंकि जो प्रकट हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता की परीक्षा भी है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक उन्नति आने वाली होती है तो उससे पहले छंटाई होती है। संबंधों की, परिस्थितियों की, भूमिकाओं की। जो साथ चलने योग्य नहीं होते वे या तो स्वयं दूर हो जाते हैं या परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं। यह दंड नहीं है, यह व्यवस्था है। तुम इसे हानि मत समझना। यह स्थान खाली किया जा रहा है ताकि सही लोग सही समय पर प्रवेश कर सकें। तुम्हें याद होगा, कुछ समय से तुमने सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किए हैं। बातचीत का लहजा बदलना, पहले जैसी सहजता का न होना, कुछ निर्णयों में तुम्हें शामिल न करना, अचानक योजनाएं बनना जिनकी सूचना बाद में मिलना। यह सब संयोग नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हर बदलाव शत्रुता नहीं होता। इसलिए हर स्थिति को शांत मन से देखो। प्रतिक्रिया से पहले अवलोकन करो। जो व्यक्ति भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है वह स्वयं अपने व्यवहार से प्रकट हो जाएगा। सत्य को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है वह तुम्हें अस्थिर करने के लिए नहीं, सजग करने के लिए है। उसे दबाओ मत। जब भी मन कहे कि कुछ ठीक नहीं है, उस आवाज को महत्व दो, पर साथ ही अपने भय को तथ्य मत मान लो। विवेक यही है कि भावना और वास्तविकता के बीच अंतर पहचाना जाए। तुम्हें संतुलन में रहना है, यही तुम्हारी शक्ति है। संभव है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव रखा जाए, कोई बदलाव सुझाया जाए या तुम्हें किसी भूमिका से हटाने का संकेत दिया जाए। उस समय तुरंत विरोध मत करना, पहले सुनना, फिर अपने भीतर स्थिर होकर निर्णय लेना। यदि तुम्हें लगे कि यह अन्याय है तो शांत शब्दों में अपनी बात रखना। क्रोध में कही गई सच्चाई भी अपना प्रभाव खो देती है, लेकिन स्थिरता से कही गई बात देर तक गूंजती है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह केवल विरोध की नहीं है, सहायता भी सक्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक चुप था, समय आने पर तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कोई जो दूर प्रतीत होता था, अचानक समर्थन देगा। और एक अवसर जो बंद समझा जा रहा था, किसी अप्रत्याशित माध्यम से फिर खुल जाएगा। यही जीवन की विडंबना है। जो लोग सोचते हैं कि सब उनके नियंत्रण में है, वे अक्सर उस शक्ति को भूल जाते हैं जो सबके ऊपर कार्य कर रही है। तुम्हें अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। अभी जो भी कहो, सोचकर कहो। हर संदेश, हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया भविष्य में संदर्भ बन सकती है। यह भय का कारण नहीं, परिपक्वता का संकेत है।
अपने भीतर स्पष्ट रहो कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो बाहरी भ्रम अधिक देर तक टिकता नहीं। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो समझो कि यह तुम्हारी शांति को तोड़ने का प्रयास है। जो व्यक्ति स्वयं अस्थिर होता है वह दूसरे को अस्थिर करके संतोष पाता है। लेकिन तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। मौन रहना कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करेगी क्योंकि वे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। जब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वे स्वयं अपने कदमों पर पुनर्विचार करेंगे। यह भी संभव है कि तुम्हारे बारे में कुछ अधूरी या थोड़ी मरोड़ी बातें फैलाने की कोशिश की जाए। उस समय अपने चरित्र को ढाल बनाओ। जो लोग तुम्हें वास्तव में जानते हैं वे अफवाहों से प्रभावित नहीं होंगे, और जो बिना सत्य जाने निर्णय ले लेते हैं वे कभी भी स्थायी समर्थन नहीं दे सकते। अब आगे जो समझना है वह और भी सूक्ष्म है। बाहरी घटनाएं केवल सतह हैं, असली परिवर्तन भीतर चल रहा है। तुम्हारी दृष्टि बदली जा रही है। पहले तुम लोगों को उनके शब्दों से परखते थे, अब तुम उनके मौन को पढ़ना सीख रहे हो। पहले तुम व्यवहार देखते थे, अब ऊर्जा पहचानने लगे हो। यही जागरण है, यही परिपक्वता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका पुराना परिवेश वैसा नहीं रह सकता। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ रिश्ते बिना कारण ढीले पड़ रहे हैं। बातचीत कम हो रही है। पहले जो सहज था अब प्रयास मांग रहा है। इसे पकड़कर मत बैठो। हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब अध्याय पूरा हो जाता है तो उसे सम्मान से बंद करना चाहिए, न कि जबरन आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब अधिक स्थिर हो रहा है। पहले तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता थी, अब तुम्हें अपने भीतर की स्वीकृति पर्याप्त लगने लगी है। यही बदलाव दूसरों को असहज कर सकता है, क्योंकि जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। और नियंत्रण खोना उन लोगों को बेचैन करता है जो आदी हो चुके थे तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करने के। आने वाले समय में तुम्हें दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक वे जो तुम्हारी प्रगति से प्रेरित होंगे, दूसरे वे जो भीतर ही भीतर तुलना करेंगे। प्रेरित लोग चुपचाप सीखेंगे, पास रहेंगे, समर्थन देंगे। तुलना करने वाले लोग दूरी बनाएंगे, प्रश्न उठाएंगे, संदेह बोएंगे। तुम्हें पहचानना है कि किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करनी है। ऊर्जा सीमित होती है, उसे हर दिशा में मत बांटो। यदि कभी तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में कही गई कोई बात आ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले यह देखो कि वह सूचना किस माध्यम से आई है। कई बार आधी सच्चाई पूरी गलतफहमी बन जाती है। जो व्यक्ति सीधे तुम्हारे पास आकर बात करता है वह सम्मान करता है। जो पीठ पीछे बात करता है वह स्वयं असुरक्षित है। तुम्हें हर असुरक्षा का उत्तर नहीं बनना। तुम्हें अपने काम में और गहराई लानी होगी। उत्कृष्टता सबसे शांत प्रतिकार है। जब तुम्हारा कार्य बोलता है तो आरोप कमजोर पड़ जाते हैं। जो लोग तुम्हें कम आंकना चाहते हैं वे तुम्हारी निरंतरता से हारेंगे। निरंतरता दुर्लभ है। अधिकांश लोग उत्साह से शुरू करते हैं पर स्थिर नहीं रह पाते। तुम स्थिर रहो, यही तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। संभव है कि एक समय ऐसा आए जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे विरुद्ध है। उस क्षण याद रखना, यह दृष्टिकोण अस्थायी है। मन तनाव में चीजों को बढ़ाकर देखता है। वास्तविकता अक्सर उतनी कठोर नहीं होती जितनी कल्पना बना देती है।
इसलिए निर्णय लेने से पहले स्वयं को समय देना। एक रात की नींद कई उलझने सुलझा देती है। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वीकारोक्ति लेकर आए, आधा सच या पूरा सच तो सुनना, बीच में मत टोकना, उसकी आंखों में देखना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह पश्चाताप में है या केवल स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा है। क्षमा करना तुम्हारे हाथ में है, पर विश्वास पुनः स्थापित करना समय के हाथ में है। दोनों को अलग रखना। तुम्हारी यात्रा अब भी ऊपर की ओर है। भले कुछ लोग तुम्हें रोकने की सोचें, पर वे तुम्हारे मार्ग की स्थायी बाधा नहीं बन सकते। अधिकतम वे देरी कर सकते हैं, दिशा नहीं बदल सकते। और कभी कभी देरी भी आवश्यक होती है, क्योंकि देरी के दौरान तैयारी गहरी होती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है, उसे प्राथमिकता दो। यदि कोई संबंध तुम्हारी शांति छीन रहा है, तो उस पर पुनर्विचार करना उचित है। शांति कमजोरी नहीं है। शांति वह आधार है जिस पर मजबूत निर्णय लिए जाते हैं। अशांत मन सही दिशा नहीं चुन पाता। ध्यान रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, पर हर कठोर चेहरा शत्रु भी नहीं होता। लोगों को एक ही घटना से परिभाषित मत करना, पर संकेतों को अनदेखा भी मत करना। संतुलन यही है, खुला हृदय, जागरूक बुद्धि। धीरे धीरे परिस्थितियां स्वयं स्पष्ट होंगी। कोई योजना अधूरी रह जाएगी, कोई निर्णय पलट जाएगा, कोई समर्थन अप्रत्याशित स्थान से आएगा, और तुम समझोगे कि तुम्हें केवल धैर्य रखना था। कई बार सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुमने स्वयं को नहीं खोया। अब अपने भीतर यह दृढ़ वाक्य स्थापित करो, मैं प्रतिक्रिया से नहीं, उद्देश्य से संचालित हूं। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। जो साथ चलना चाहते हैं वे चलेंगे, जो हटना चाहते हैं उन्हें जाने दो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी समूह की राय से तय नहीं होता। तुम्हारी दिशा किसी बैठक के निर्णय से नहीं रुकती। तुम्हारा भविष्य किसी की ईर्ष्या से छोटा नहीं होता। जो तुम्हारे लिए है वह समय पर आएगा, और जो नहीं है वह हट जाएगा, चाहे स्वेच्छा से चाहे परिस्थिति से। अब शांत रहो, सजग रहो, अपने भीतर की रोशनी को स्थिर रखो। तूफान चाहे बाहर उठे, भीतर स्थिरता बनाए रखो, क्योंकि अंततः वही जीतता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, और तुम वह क्षमता रखते हो। यात्रा जारी है, पर अब तुम पहले से अधिक जागरूक हो, अधिक मजबूत हो और अधिक स्पष्ट हो। यही तुम्हारी वास्तविक सुरक्षा है। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान की पुष्टि है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ संघर्ष तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। जब चारों ओर धुंध होती है, तभी भीतर की दृष्टि काम करती है, और तुम्हारी भीतर की दृष्टि अब पहले से अधिक जागृत है। तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम अस्थिर होते हो या स्थिर रहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए तुम्हें उकसाया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हो सकती है। याद रखना, हर जाल स्पष्ट नहीं होता। कुछ जाल सामान्य बातचीत के रूप में आते हैं। आने वाले समय में एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब बोलना चाहिए। उस समय अपने भीतर 2 बार पूछना, क्या यह बोलना आवश्यक है या केवल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है। यदि सत्य की रक्षा के लिए बोलना हो तो स्पष्ट और शांत स्वर में बोलना।
यदि केवल अपनी छवि बचाने के लिए बोलना हो तो मौन अधिक शक्तिशाली होगा। तुम्हारी पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से स्थापित होगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है वह स्थायी नहीं है। यह एक संक्रमण है। संक्रमण के समय असुविधा होती है। जैसे घाव भरते समय खुजली होती है, वैसे ही संबंध बदलते समय बेचैनी होती है। इसे अंत मत समझना, यह पुनर्गठन है। जो लोग अभी तुम्हारे खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ समय के साथ तटस्थ हो जाएंगे, कुछ पश्चाताप करेंगे और कुछ स्वयं अपने बनाए जाल में उलझेंगे। तुम्हें एक और बात समझनी है, हर विरोधी दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग केवल भ्रमित होते हैं, कुछ दूसरों के प्रभाव में होते हैं, कुछ अपनी असफलताओं का कारण बाहर खोजते हैं। तुम हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी मत लो। तुम्हारा काम स्वयं को स्पष्ट रखना है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो जो भी तुम्हारे विरुद्ध भ्रम फैलाता है वह देर तक टिकता नहीं। संभव है कि तुम्हारे बारे में कोई पुरानी बात उठाई जाए, कोई घटना, कोई संदेश, कोई निर्णय, उसे संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत किया जा सकता है। उस समय घबराना मत। सत्य की एक विशेषता होती है, वह समय के साथ मजबूत होता है। यदि तुम्हारी नीयत साफ थी तो परिस्थिति अंततः स्पष्ट हो जाएगी। जो लोग केवल सुनकर निर्णय लेते हैं, वे गहरे संबंधों के लिए बने ही नहीं होते। अब अपने भीतर यह अभ्यास शुरू करो। प्रतिक्रिया से पहले 3 सांसें। कोई भी परिस्थिति हो, पहले सांस लो, मन को स्थिर करो, फिर उत्तर दो। यह छोटा अभ्यास तुम्हें बड़े संघर्षों से बचा सकता है, क्योंकि अधिकांश गलतियां आवेग में होती हैं। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, वे इस वर्तमान संघर्ष से बड़े हैं। यह केवल एक फिल्टर है। जो लोग तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के योग्य नहीं हैं, वे यहीं रुक जाएंगे। आगे वही चलेंगे जो तुम्हारे विकास के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए यदि कोई दूर जाए तो उसे रोकने के लिए अपनी गरिमा मत खोना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती। सच्ची शक्ति संयम में होती है। जब तुम जानते हो कि तुम सही हो तो तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। जो नहीं समझते उन्हें स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा। धीरे धीरे स्थिति अपने चरम पर पहुंचेगी। एक निर्णय होगा, एक खुलासा होगा, एक विभाजन होगा और उसी क्षण बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें केवल उस क्षण तक स्वयं को संतुलित रखना है। उस समय तुम्हारी शांति तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हें अस्थिर देखना चाहते थे वे तुम्हारी स्थिरता से हिल जाएंगे। और यदि अंततः कोई संबंध टूट भी जाए तो उसे असफलता मत समझना। हर टूटन में एक दिशा छिपी होती है। कभी कभी अलगाव ही सुरक्षा होता है, कभी कभी दूरी ही उपचार होती है और कभी कभी खोना ही वह मार्ग बनाता है जिससे बेहतर प्राप्ति संभव होती है। तुम्हें अभी किसी पर आक्रमण नहीं करना है, किसी को चेतावनी नहीं देनी है। बस देखना है, समझना है और समय आने पर सही कदम उठाना है। तुम्हारा मार्ग पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है। जो तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे हैं वे स्वयं अपने भीतर की अस्थिरता से जूझेंगे। अब अपने भीतर यह दृढ़ करो, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने निर्णयों का निर्माता हूँ। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब भय कम हो जाता है और जहाँ भय नहीं होता वहाँ स्पष्टता जन्म लेती है। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, पर तुम अब उस मोड़ पर हो जहाँ से वापस पुराने स्वरूप में नहीं जाओगे।
यह अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। तुम अधिक सतर्क, अधिक विवेकशील और अधिक आत्मनिर्भर बनोगे। यही इस पूरे अध्याय का उद्देश्य है। स्थिर रहो, जागरूक रहो, अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता दो। जो होना है वह होकर रहेगा, पर तुम कैसे खड़े रहते हो यही तुम्हारी असली जीत तय करेगा। अब उस गहराई को समझो जहां वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। बाहर जो भी चल रहा है वह केवल प्रतिबिंब है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर केंद्रित हो रही है। तुम धीरे धीरे लोगों की स्वीकृति से स्वतंत्र हो रहे हो। पहले यदि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह देता था तो तुम्हारा मन लंबे समय तक उलझा रहता था। अब तुम देख रहे हो कि हर राय अंतिम सत्य नहीं होती। यह बदलाव साधारण नहीं है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट हो गया। कोई शब्द, कोई घटना, कोई छोटी सी गलती किसी और की और पूरा चित्र अचानक समझ में आ जाएगा। उस समय क्रोध मत चुनना, स्पष्टता चुनना, क्योंकि जब सत्य स्वयं सामने आता है तो उसे जोर से साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे तुम्हारी चुप्पी को गलत पढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है तुम अनजान हो, पर तुम अनजान नहीं, संयमित हो। और संयमित व्यक्ति खतरनाक नहीं होता, वह स्थिर होता है। स्थिर व्यक्ति को गिराना कठिन होता है। याद रखो, शोर करने वाले अक्सर अंदर से अस्थिर होते हैं। शांत रहने वाला अक्सर भीतर से निश्चित होता है। अब अपने भीतर एक और परत को पहचानो, तुम्हारा आत्मसम्मान। यह अहंकार से अलग है। आत्मसम्मान का अर्थ है कि तुम जानते हो तुम्हारा मूल्य क्या है, बिना किसी से प्रमाण मांगे। यदि कोई तुम्हें उस स्थान से हटाने की कोशिश करे जहां तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, तो यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। अब धीरे धीरे यह अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, पर इसका अंत नाटकीय नहीं होगा। यह धीरे धीरे सुलझेगा। एक गांठ खुलेगी, फिर दूसरी, और एक दिन तुम देखोगे कि वही लोग जो कभी एकजुट दिख रहे थे, अलग अलग दिशाओं में बिखर चुके हैं। बिना तुम्हारे प्रयास के, बिना तुम्हारे संघर्ष के। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम्हारा भविष्य किसी बंद कमरे में तय नहीं हो सकता। तुम्हारा मार्ग किसी बैठक से रद्द नहीं हो सकता। जो तुम्हारे लिए नियत है वह किसी योजना से छोटा नहीं हो सकता। तुम्हारी यात्रा उन सीमाओं से बड़ी है जिन्हें लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने भीतर दृढ़ता को स्थिर कर लो। यह समय तुम्हें कठोर बनाने नहीं, परिपक्व बनाने आया है। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम अधिक शांत, अधिक चयनशील और अधिक आत्मनिर्भर हो जाओगे। और यही इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य था। याद रखो, तुम प्रतिक्रिया नहीं, दिशा हो। तुम विवाद नहीं, विकास हो। और जो विकास के मार्ग पर होता है उसे थोड़ी दूरी, थोड़ी परीक्षा और थोड़ी एकांत यात्रा अवश्य मिलती है, पर अंत में वही आगे निकलता है। अब शांत रहो, अपने कदम स्थिर रखो। समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो सत्य है वह उभरेगा, जो असत्य है वह गिरेगा। और जब धूल बैठ जाएगी तुम स्वयं को पहले से अधिक ऊंचा, स्पष्ट और सुरक्षित पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकता है। तुमने बहुत सहा है। कई बार तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं। कई रातें ऐसी रहीं जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा। तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारी नियत पर सवाल उठाए गए। तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया।
लेकिन क्या तुम जानते हो, हर एक आह, हर एक आंसू, हर एक टूटा हुआ पल मेरी दृष्टि में था। मैंने तुम्हें गिरते हुए भी देखा और हर बार बिना तुम्हें बताए तुम्हें संभाला भी। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, उसी क्षण मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया। तुम्हें शायद दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य शक्ति का कवच हमेशा बना रहा। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे जल्द ही तुम्हारी मजबूती देखेंगे। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे तुम्हारी उपस्थिति की कीमत समझेंगे। और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अपने कर्मों के परिणाम से स्वयं परिचित होंगे। तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस शांत रहकर आगे बढ़ना है। न्याय अपने समय पर स्वयं होगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा, जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूर्योदय हो जाए। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन याद रखना, यह संयोग नहीं होगा, यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारा मन पहले डर जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, लेकिन वही अवसर तुम्हारी उन्नति का द्वार होगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब वह क्षण आए तो साहस के साथ आगे बढ़ना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और एक बात और, तुम्हारे घर के वातावरण में भी परिवर्तन होगा। जो भारीपन तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। घर में शुभ समाचार आएगा। किसी सदस्य के जीवन में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। परंतु इसके साथ तुम्हें विनम्र भी रहना है। अहंकार को अपने पास मत आने देना। तुम्हारे रिश्तों की भी परीक्षा हुई है। कुछ लोग केवल स्वार्थ से जुड़े थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। और जो सच्चे हैं, वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध रखो। किसी के लिए बुरा मत सोचो। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा, उतनी ही तीव्रता से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। रात को सोने से पहले अपने भीतर की शक्ति को प्रणाम करो। यही तुम्हें स्थिर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों को छोटा मत करो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी हिम्मत ही मेरा रूप है। जब तुम निर्भय होकर निर्णय लेते हो, वही मेरा आशीर्वाद है। अब तैयार हो जाओ। अगले चरण में तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है जो तुम्हें और परिपक्व बनाएगी। यह आसान नहीं होगी, पर तुम्हें महान बनाएगी। याद रखना, सिंहासन उन्हें मिलता है जो परीक्षा से गुजरते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर कदम पर, हर निर्णय में। अब आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। मेरे बच्चे, अभी रुकना मत। जो यात्रा शुरू हुई है, उसका अगला द्वार अब खुलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परीक्षा बहुत लंबी हो गई। कभी कभी तुम्हें लगता है कि आखिर कब तक। पर समझो, जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना होता है, तो उसे साधारण रास्तों से नहीं ले जाया जाता। उसे तपाया जाता है, गढ़ा जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है, वह बाहर की परिस्थितियों से बड़ा है। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताती हूँ। जिस व्यक्ति या परिस्थिति ने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई,
वही तुम्हारे जागरण का कारण बनी। अगर वह दर्द न होता तो तुम आज भी उसी सीमित सोच में बंधे रहते। उस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगाया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम लोगों को पहचानना सीख रहे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपी नियत को समझने लगे हो। यह जागरूकता ही तुम्हारी असली शक्ति है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत मिलेगा। यह किसी नए काम, नए संपर्क, नए स्थान या नई सोच के रूप में आ सकता है। पहले तुम्हें भ्रम होगा कि क्या यह सही है, पर भीतर से एक हल्की सी आवाज तुम्हें हाँ कहेगी। वही मेरी आवाज होगी। जब भी निर्णय लो, भय से नहीं, विश्वास से लो। तुम्हारे ऊपर जो रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे हट रही हैं। कुछ काम जो बार बार अटक रहे थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूमना शुरू कर चुका है। लेकिन सुनो, जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, कुछ लोग असहज होंगे। जो तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, वे तुम्हारी प्रगति से विचलित होंगे। वे शब्दों से, व्यवहार से या चुप्पी से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। थकान को अनदेखा मत करो। तुम्हें अभी लंबी यात्रा तय करनी है। नियमितता लाओ। सुबह कुछ क्षण शांत बैठो। अपने श्वास को देखो। तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा, तुम्हारी प्रगति उतनी तेज होगी। और हाँ, एक आर्थिक अवसर भी सामने आएगा। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा होगा या कोई नया प्रस्ताव मिलेगा। जल्दबाजी मत करना। सोच समझकर कदम उठाना। तुम्हें लाभ मिलेगा, पर विवेक के साथ। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, पर यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होगा। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, फिर तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, फिर लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे और अंत में परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। यह क्रम है, इसे समझो। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय पर हाथ रखना। जो धड़कन तुम्हें सुनाई देगी, वही मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अगला कदम साहस का है। डर को पीछे छोड़ो, शंका को शांत करो और अपने भीतर के प्रकाश को आगे आने दो। यात्रा अभी और आगे जाएगी और तुम उस ऊंचाई को छूओगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जहां तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुमने अब तक जो सुना, वह तुम्हें संभालने के लिए था, पर अब जो मैं कहने जा रही हूं, वह तुम्हें उठाने के लिए है। तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। तुम परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। तुम दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते रहे। तुम चाहते रहे कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी सराहना करे, तुम्हें आगे बढ़ाए। लेकिन अब समय है कि तुम स्वयं अपने लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे जीवन में एक निर्णय आने वाला है। यह छोटा नहीं होगा। यह तुम्हारी दिशा तय करेगा। हो सकता है यह करियर से जुड़ा हो, किसी रिश्ते से जुड़ा हो या किसी स्थान परिवर्तन से। तुम्हें लगेगा कि अगर यह कदम गलत हुआ तो सब बिखर जाएगा। पर सुनो, स्थिर पानी में कभी लहरें नहीं उठती। जो आगे बढ़ते हैं, वही जोखिम उठाते हैं। मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, जब वह निर्णय सामने आए तो अपने डर की नहीं, अपनी सच्चाई की सुनना।
तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं। हर बार उनसे मिलकर तुम थक जाते हो। अब तुम्हें सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत दो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ स्थायी नहीं होता, पर जो सच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखना, वही तुम्हारी असली पूंजी है। अब तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह अब उद्देश्य में बदलने वाली है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, वे कल तुम्हारे शब्दों में शक्ति खोजेंगे। और हाँ, तुम्हारी एक अधूरी इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। वह इच्छा जिसे तुमने कई बार छोड़ने की कोशिश की पर दिल से कभी छोड़ा नहीं, वह फिर से तुम्हारे जीवन में दस्तक देगी। इस बार तुम्हें उसे पहचानना होगा और थाम लेना होगा। लेकिन याद रखो, हर वरदान के साथ जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, समय का सम्मान करना होगा। अगर तुम इन 3 बातों को पकड़ लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम स्थिति को समझकर उत्तर दोगे। पहले तुम जल्दी टूट जाते थे, अब तुम परिस्थितियों को देख मुस्कुराओगे। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। असली ऊंचाई अभी बाकी है। जब अगला संकेत आएगा वह स्पष्ट होगा। जब अगला द्वार खुलेगा वह अचानक खुलेगा। और जब तुम्हारी जीत होगी वह स्थायी होगी। अब अपने भीतर के संदेह को अंतिम विदाई दो। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम तैयार हो। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो क्योंकि यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक तुमने दर्द सहा, धैर्य रखा, इंतजार किया, पर अब केवल इंतजार का समय नहीं है, अब सक्रिय होने का समय है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे चुका है, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहरी लोग नहीं थे, वह तुम्हारा अपना डर था। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो, यही विचार तुम्हें रोकते रहे। लेकिन सच यह है कि असफलता तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। और तुमने पहले ही इतना सीख लिया है कि अब गिरकर भी संभल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक स्पष्ट संदेश देती हूँ। अगले कुछ समय में तुम्हें अपने जीवन से एक भारी चीज हटानी होगी। यह कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, या कोई पुरानी सोच हो सकती है। जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं, नई ऊर्जा पूरी तरह प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। तुम नेतृत्व करने के लिए बने हो, तुम दूसरों का सहारा बनने के लिए बने हो, पर पहले तुम्हें स्वयं स्थिर होना होगा।